हेलो दोस्तों। आज का स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल 2023 यानी सोमवार का दिन। आज क्या हो सकता है, मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लूज है, टेक्निकल डाटा पॉइंट्स क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी लगभग सुबह के 7:15 बजे है, 7:15 उस समय मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, डाउ फ्यूचर लगभग 80 पॉइंट माइनस में है। अभी सुबह 7:15 बजे हमारा एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। ये प्लस में दिखाने की वजह रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आ गए दोस्तों। रिलायंस के रिजल्ट ठीक ठाक आ गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। बट ये सब कुछ ऑपरेटर के पास होता है, ये आपको मालूम है, क्योंकि जो रिएक्शन होता है वो अलग ही हो सकता है। देखना पड़ेगा, शुरू होने के बाद दिखेगा। देखिए अभी तो एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है और ये पॉजिटिव ओपनिंग होने के संकेत क्लियरली दिख रहे हैं दोस्तों। एशियन मार्केट मिले जुले है। जापान का मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है, बाकी के मार्केट माइनस में है। यूरोपियन फ्यूचर माइनस में है, डव फ्यूचर तो अभी मैंने बोला वो भी माइनस में है। सो ग्लोबली सुस्ती के संकेत है दोस्तों। इस हफ्ते ये हफ्ता पूरा एक्शन पैक्ड हफ्ता है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में उनका जो Q1 का जीडीपी डाटा, क्वार्टर 1 का जीडीपी डाटा आने वाला है। बाद में उनके पास भी बैठक बैठने वाली है, उनकी जो फेड की है यूरोपियन का। बाद में अमेरिका में भी फेड की जो मीटिंग है वो 3 मई को यानी अगले हफ्ते स्टार्टिंग में है। बट इस हफ्ते में अमेरिका में आईटी के जो बड़े बड़े स्टॉक्स है उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले दोस्तों। पिछले हफ्ते आपने देखा कि अमेरिका में उनके जो दिग्गज बैंक थे उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, वो बहुत ही बढ़िया थे। बट अभी आईटी के बड़े बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, प्लस छोटे छोटे जो बैंक है उनके भी रिजल्ट आने वाले हैं। और माना ये जा रहा है कि छोटे छोटे जो बैंक है उनके रिजल्ट खराब आ सकते हैं, आईटी के स्टॉक्स के भी, आईटी के भी रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं। बड़े बैंक के रिजल्ट्स तो पिछले हफ्ते अच्छे आ गए थे दोस्तों, क्योंकि छोटे बैंक का जो पैसा है वो बड़े बैंक में गया था अमेरिका में, इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा आ गया था। सो ये हफ्ते थोड़ा दबाव महसूस कर सकता है अमेरिका। प्लस अमेरिका में Q1 के जीडीपी डाटा, जैसे यूरोपियन में है वैसे Q1 के जीडीपी डाटा भी अमेरिका में आने वाले हैं इस हफ्ते, उसके ऊपर भी नज़र आनी चाहिए। बाकी कुछ डाटाज भी है इम्पोर्टेंट, वो भी आने वाले हैं। और हमारे यहाँ मंथली एक्सपायरी है 4 दिनों में, और हमने कंसोलिडेशन एक छोटी रेंज में अटक चुके हैं। सो बहुत बड़ी वोलेटिलिटी ये हफ्ते आ सकती है दोस्तों, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, अमेरिका में डाटाज भी आने वाले हैं। दूसरा, फेड की मीटिंग भी नज़दीक आने वाली है। इन सभी को अगर आपने मद्देनज़र रखा तो ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता हफ्ता बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है नीचे ऊपर का। लेकिन थैंक्स गॉड अच्छे रिजल्ट आ गए। रिलायंस के भी ठीक ठाक है, आईसीआईसीआई बैंक के तो अच्छे आ गए हैं। बट अभी रिएक्शन क्या होगा ये अलग बात है, जब ओपनिंग होने के बाद पता चलेगा। एक ही निगेटिव बात है, एफआई जो फिर से सेलिंग में आ चुकी है। और आपने देखा कि शुक्रवार के सत्र में तो उन्होंने 2100 करोड़ का तगड़ा माल बेचा है दोस्तों। हालांकि डीआई 1600 करोड़ का माल खरीद के सपोर्ट किया है। बट अभी सीधी सी बात है, जब तक एफआई सेलिंग मोड में है तब तक सेल ऑन राइज है, और जब तक डीआई बाइंग में है तब तक बाय ऑन डिप है। ये आपको भूलना नहीं है कभी। एक लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस में देता हूं, उसके ऊपर आपको देखना है, नीचे आने के बाद खरीदना ही खरीदना है स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर आने के बाद बेचना ही बेचना है या पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। पुट कॉल रेशो में कंफर्टेबल है निफ्टी, और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कंफर्टेबल है। हल्के होके आ गए हम लोग, हल्के होके जा रहे हैं ये हफ्ते मंथली एक्सपायरी को, ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्रूड ऑयल वही है $81 के पास, हालांकि हमारे लिए अच्छी बात है 88 से 81 तक आ गया है। सो ये पॉजिटिव ट्रिगर है हमारे लिए। इंडियन रुपी डॉलर यही नाटक है, 82 के पास ही टाइम पास चल रहा है उनका। कभी इंडियन रुपीज ऊपर आता है, कभी डॉलर ऊपर आता है। ओके, तो एक बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी इंडियन रुपीज और डॉलर में दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों, ठीक है।
तो ये संकेत तो बोरिंग टाइप है। और इंडिया विक्स भी 12 के नीचे गया है, यानी वो भी एकदम संकेत एक छोटे दायरे का दे रहा है, तेजी का दे रहा है। बट ये हफ्ता इंडिया इंडिया का वॉलेटिल इंडेक्स बढ़ सकता है, क्योंकि बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान में रखना है। और स्पेशली आज रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, उसमें क्या रिएक्शन मिलता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक है, ऊपर जाने के बाद आपको फिर बाय नहीं करना है उसमें, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग का नहीं है दोस्तों। नीचे बाइंग करने का है, लेकिन ऊपर बाइंग का मार्केट अभी तक बना नहीं है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस अभी मार्केट में नहीं है कि ऊपर आप बाइंग करें और ऊपर जाए। सो आपको जो भी है, अभी जो ओपनिंग होने के बाद एक जो 40-50 पॉइंट का एसजेक निफ्टी दिखा रहा है, तो आज ओपन प्लस में होने के बाद आपकी जो भी पोजीशन है कॉल्स की, वो आप निकालें। मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में भी 2 कॉल्स और 1 पुट हमने होल्ड किए हैं, और कल ही हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे, बट हमने होल्ड किए हैं पर्सनल ट्रेडिंग में। और आज अगर 40-50 पॉइंट से ऊपर होता है तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इमीडिएटली हम लोग क्या करेंगे, दो कॉल जो है वो भी बेचेंगे और एक पुट भी बेचेंगे। सो ओवरऑल नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त मिलेगा आज ओपनिंग के बाद। और एक कॉल भी बचा हुआ है पहले का, वो भी, उसमें भी प्रॉफिट मिल सकता है आज के दिन। ओके, सो ये निकाल के क्लोज करेंगे पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो भी पोजीशन है अपनी, और जो प्रॉफिट में दिख रहा है उसको उसको, और हेजिंग में जो लिया है उसको, इस सबको आपको निकालना है बस। नहीं तो आपने वो पुट रखा तो बाद में फिर और मार्केट बढ़ा तो उसमें लॉस हो सकता है। सो जो भी है आपको नेट प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स में दोस्तों, और एक मैंने आपको क्लियरली बोला है कि अगले महीने कर्नाटका स्टेट ऑफ इलेक्शंस डिक्लेयर है, तो उसके इलेक्शंस है, इसके लिए भी मार्केट बढ़ सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो न्यूज़ फ्लो के ऊपर आपकी नज़र इस हफ्ते होनी चाहिए दोस्तों। टेक्निकल डाटा के ऊपर तो होनी चाहिए, बट न्यूज़ के ऊपर भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। चलिए अभी जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं देता हूँ, निफ्टी जो 17,600 यानी 17,600 के ऊपर क्लोज हो गया। आज पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट है वो 17,720 17,720 के पास होगा, ये ध्यान में रखिए। उसके ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 17,760 17,760। ये एसजेक निफ्टी जो बड़ा है ना, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। कल के जो लेवल्स वो अलग थे, लेकिन अभी जो एसजेक निफ्टी 40 पॉइंट बढ़ा के दिखा रहा है, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ 17,760। उसके बाद 17,820 17,820 ये तीसरा टारगेट, उसके ऊपर टिक गया तो 17,860 870 ये नेक्स्ट टारगेट, 17,860 870 ये नेक्स्ट टारगेट है। और होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तोड़फोड़ रिजल्ट आ गए हैं रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के। सो मार्केट बढ़ भी सकता है और एक दायरे के बाहर भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ये रेजिस्टेंस के लेवल बोले हैं मैंने, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है। नीचे दोस्तों निफ्टी में 17,600 17,600 ये भी अच्छा सपोर्ट है, जहाँ कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है। लेकिन मजबूत सपोर्ट निफ्टी में 17,500 550 यानी 17,500 550 ये मजबूत सपोर्ट है। 17,500 यानी 17,500 के नीचे जब तक नहीं जाता है निफ्टी, तब तक डरने वाली बात नहीं है। अगर उसके नीचे गया, 480 के नीचे टिक गया, तो फिर अगला टारगेट 17,400 450 और वीक हो जाएगा फिर निफ्टी का ये स्ट्रक्चर टोटली, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, वही बैंक निफ्टी जो 42,100 यानी 42,100 के ऊपर क्लोज हो गया था फ्राइडे के सत्र में, सपोर्ट एकदम समीप है 42,000 का, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। उसके नीचे 41,000 41,800 ये मजबूत सपोर्ट है, यानी मोटा मोटी मान ले 41,800 से 42,000 ये बार बार सपोर्ट वहां से ले रहा है बैंक निफ्टी। सो ये मजबूत सपोर्ट है, वहां आपको एक ट्राई करना है बाय करने के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर 41,800 के नीचे जाता है और टिकता है तो 41,500 से लेके 41,700 यानी 41,500 से लेके 41,700 का लेवल प्राप्त कर सकता है बैंक निफ्टी, जहां आने के बाद आपको फिर से बाय करना है, क्योंकि 41,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग है। सो वहां आप बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ऊपर ऊपर 42,500 का लेवल जो है वो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट है। ओके, तो उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है बैंक निफ्टी में आज के दिन, बट 42,550 के ऊपर गया तो फिर 42,700 800 तक आ सकता है, क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट अच्छे आ गए। सो बैंकिंग स्टॉक्स में एक उछाल आ सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में। सो ऊपर आ सकते हैं मार्केट, बैंक निफ्टी ऊपर आ गया तो सभी मार्केट ऊपर आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी 42,550 का लेवल तोड़ भी सकता है। सो
42,500 के ऊपर कॉल राइटर्स है, मजबूत कॉल राइटर यानी मंदी करने वाले लोग, उसके ऊपर गया 42,500 के ऊपर, तो फिर 42,700-800 तक जा सकता है, 42,700-800 तक, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ गए, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। मोटा मोटी मान ले 43,000 यानी 43,000 का जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है, जहाँ आने के बाद रुक सकता है बैंक निफ्टी। सो आज जो 40-50 पॉइंट जो एग्जीक्यूटिव दिखा रहा है उसके अनुसार अगर जाए तो एक 150 पॉइंट अप में खुल सकता है बैंक निफ्टी, यानी 42,250 के पास खुल सकता है। यस, हाँ, 42,250 के पास। तो आपको एक ही देखना है 42,350 का लेवल, 42,350 के लेवल अगर ऊपर टिकता है आज गैप अप ओपन होने के बाद, तो 42,500-550 तक का लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखना है, ये जो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही निफ्टी जो 40-50 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब ये कहीं 17,700 के पास खुल सकता है, 17,680 से लेकर 700 तक। तो आपको पहला इंडिकेशन क्या है देखना है आपको कि 17,700 के ऊपर यानी 17,700 के ऊपर गैप अप होने के बाद टिकता है या नहीं। अगर टिक गया तो 720 पहला टारगेट, उसके बाद 750 टारगेट, यानी 720 टारगेट और 750 टारगेट। 750 के बाद टारगेट 820 तक जा सकता है, 17,820 तक जा सकता है, क्योंकि रिलायंस वेटेज स्टॉक है पूरे निफ्टी में। अगर रिलायंस अगर परफॉर्म करने लगेगा तो निफ्टी जोर से ताबड़तोड़ बढ़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस मिलेंगे, और मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में दोपहर 3:30-4 बजे। थैंक यू वेरी मच।